सोचिए, परीक्षा का हफ्ता है। आपने अपने सामने किताबें खोल रखी हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल बंद है। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और आपके हाथ पसीने से भरे हुए हैं। जो टॉपिक आपको कल तक बहुत अच्छे से याद थे, आज वो दिमाग से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो बच्चों, ये स्ट्रेस नहीं है, ये है हार्मोन कॉर्टिसोल। आज हम बात करेंगे कैसे ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी पढ़ाई, आपका दिमाग और आपके शरीर पर साइलेंटली अफेक्ट करता है, और जानेंगे कि कैसे इस कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल किया जा सकता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिसे शरीर तब बनाता है जब हम तनाव में होते हैं। यह हमारा फाइट और फ्लाइट स्विच जो होता है बॉडी में, उसे ऑन करता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है किसी भी डेंजर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हर पल, हर दिन और हर हफ्ते हमारी बॉडी उसी मोड में फंसी रह जाती है, चाहे पढ़ाई हो, एग्जाम हो या फिर कोई और प्रोजेक्ट हो। कॉर्टिसोल धीरे धीरे बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉर्टिसोल हार्मोन कैसे स्टूडेंट्स के ब्रेन एंड बॉडी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। तो बच्चों, जब कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में बढ़ता है, तब ब्रेन के 3 मेन हिस्से सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। सबसे पहला आता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस में मेमोरी बनती है। तो जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये पार्ट हमारा कमजोर हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो चीजें हमें कल तक याद थी, आज वो याद नहीं आती। सेकेंड पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और जो हमारी थिंकिंग होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो ये वाला पार्ट हमारा ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़ते पढ़ते हम भटकने लगते हैं। थर्ड पार्ट आता है एमिग्डाला। एमिग्डाला बच्चों हमारा जो फियर और जो चिंता होती है, उस पार्ट को बढ़ाता है। जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, तो वो इस पार्ट को ओवरड्राइव पर डाल देता है, मतलब इस पार्ट को हाइपर एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर लाखों बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो वो इस बेचैनी और स्ट्रेस की वजह से ब्लैंक हो जाते हैं। सेकंड आता है कॉर्टिसोल बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है। तो बच्चों, सबसे पहले आपकी नींद खराब हो जाती है। देन कुछ बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ में पेट खराब रहने लगता है, या फिर बहुत ज्यादा सरदर्द फील होता है। कुछ बच्चों का तो इम्यून सिस्टम ही वीक पड़ जाता है। तो बच्चों, ये हार्मोन सिर्फ आपके दिमाग को नहीं हिलाता, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को हिला डालता है। अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों, मैं आपको 5 पावरफुल तरीके बताऊंगी, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं कि कॉर्टिसोल हार्मोन को ये डेफिनेटली कम करते हैं। सबसे पहला आता है मेडिटेशन। साइंस के अकॉर्डिंग रोज 10 से 12 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इससे कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, इससे आपकी जो मेमोरी है, फोकस है, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगता है। सेकंड आता है एक्सरसाइज। रोज कम से कम वॉक, स्ट्रेचिंग या फिर कार्डियो करो। इससे क्या होता है कि बॉडी का जो तनाव है, वो आपका बाहर निकल जाता है। और साइंस के अकॉर्डिंग जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो मूड है वो भी बेहतर होता है, और जो हमारी काम करने की लर्निंग एबिलिटी होती है, वो भी इम्प्रूव होती है। थर्ड मेथड है नींद की सफाई।
बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आप नींद को प्रॉपर वे से लें, क्योंकि नींद दिमागी बैटरी होती है। इसका मतलब कम सोना इज इक्वल टू ज्यादा कॉर्टिसोल का होना। तो रोज टाइम से सोएं और टाइम से जागें। इससे जो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मलाइज होते हैं। फोर्थ आता है टाइम मैनेजमेंट एंड सीबीटी टेक्निक्स का यूज। पढ़ाई का असली तनाव काम से ज्यादा दिमाग के डर से होता है। इसके लिए आप सीबीटी टेक्निक्स यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक जो होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके जो बड़े चैप्टर हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें एंड देन उनको स्टडी करें। आप ये कहने की जगह कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोचें कि आज मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये करने से जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं बॉडी के वो तुरंत नीचे आते हैं। पांचवा आता है सोशल सपोर्ट। चाहे आपके दोस्त हों, फैमिली या फिर ट्रस्टवर्दी पर्सन, इनसे बात करें, क्योंकि बात करने से जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं बॉडी के वो नीचे आते हैं और जो मानव शरीर होता है वो जुड़ाव से शांत होता है, जिसका मतलब जो बॉडी का तनाव होता है वो बातें करने से या शेयर करने से रिलीज होता है। सो याद रखें, आइसोलेटेड माइंड इज इक्वल टू स्ट्रेस्ड माइंड। तो हमें इस चीज से बचना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 7 दिन में आप कैसे स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो। तो बच्चों, आपको 7 दिन हर रोज ये एक्टिविटीज करनी है। सबसे पहले हर रोज सुबह उठ के 10 मिनट वॉक करनी है एंड 2 मिनट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। दिन में आपको 50 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है प्लस 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और ध्यान रखना है, जब आप ये 10 मिनट का ब्रेक लो तो उसमें आप वॉक या फिर स्ट्रेचिंग करो और साथ में ये पैटर्न आपको पूरा दिन फॉलो करना है। शाम के टाइम पर आपको 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है और ध्यान रखना है कि डिजिटल डिवाइसेस से आप बिल्कुल दूर रहें। देन रात के टाइम में आपको 7 से 8 घंटे के लिए नींद लेनी है और ध्यान रखना है शाम के 4 बजे के बाद आपको कैफीन नहीं लेनी है। इससे आपका स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो सकता है। तो बच्चों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कॉर्टिसोल आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो धीरे धीरे ये आपकी नींद, आपकी पढ़ाई, यहाँ तक कि आपका जो सपना है उसे भी चुरा लेता है। स्ट्रेस होना नेचुरल है, लेकिन कॉर्टिसोल को अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना है। याद रखिए, आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बने हैं।